नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि जापान में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचता हूँ, कहा कि मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। विधानसभा सत्र में बोले सीएम योगी, सदस्य शोरगुल छोड़कर चर्चा में भाग लेंगे तो उसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी डाउनलोड कर पाएंगे पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। राशन कार्ड सरेंडर और रिकवरी करने को लेकर बड़ी खबर, योगी सरकार ने कहा कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ। पीएम मोदी के घर के नीचे भी मस्जिद है, क्या करेंगे खुदाई, असादुद्दीन अवैसी ने कहा। इस बार मैसूर में होगा इंटरनेशनल योग दिवस, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों के जोड़ने का लक्ष्य, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। डीटीसी में आज शामिल होगा 150 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा, 3 दिन तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे दिल्ली वासी। सऊदी अरब में फिर से कोरोना की वापसी, भारत समेत 16 देशों की यात्रा पर लगाया बैन। मनीष सिसोदिया लंदन में शिक्षा विश्व मंच 2022 में पेश करेंगे दिल्ली शिक्षा मॉडल। रिफाइंड की कीमत अब होगी कम, सरसों कच्ची घानी तेल भी हुआ सस्ता, सोयाबीन मूंगफली तेल के भाव में भी कमी। डेल्टा ओमिक्रॉन के बाद अब भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BA.4 और BA.5 की पुष्टि, अब तक मिले हैं 3 केस। अगर आपका SBI में है अकाउंट तो जल्दी से अपने अकाउंट को पैन कार्ड से कर ले लिंक, नहीं तो लग जाएगा जुर्माना। दिल्ली में केजरीवाल की अधूरे वादों और बड़े बड़े दावों की पोल खोलेगी भाजपा, शुरू करेगी अभियान। देश भर में 31 मई को बंद रहेंगी सभी ट्रेनें, 35,000 से अधिक स्टेशन मास्टरों ने हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा कि भाजपा का शासन हिटलर और स्टालिन से भी बदतर। पहली बार क्वाड बैठक से पहले आया ताइवान का नाम, घबराया चीन, लेकिन जापान ऑस्ट्रेलिया को भाई भारत की सोच। यूपी के मेरठ जिले में अब 22 लाख लोगों को नहीं मिलेगा राशन में फ्री गेहूं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर का दावा, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 3 खुराक देना जरूरी। देश में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में आए 2022 नए मामले, जबकि 46 मरीजों की मौत। आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा रहे कर्नल कोठियाल आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर 27 मई को हो सकती है सर्वदलीय बैठक। अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण में 1 जून से शुरू होगा गर्भगृह का निर्माण, सीएम योगी रख सकते हैं पहला पत्थर। चीन को सख्त चेतावनी, बाइडेन ने कहा कि ताइवान पर हमला किया तो चुप नहीं बैठेगा अमेरिका, करेगा सैन्य हस्तक्षेप। ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में चीन, लीक ऑडियो क्लिप में 953 शिप और 1,40,000 सैनिकों की बात। भारत ने श्रीलंका को दी 2 अरब रुपए की और सहायता, प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने पीएम मोदी का जताया आभार। जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई पूरी, ज्ञानवापी मामले में आज आ सकता है आदेश। पेटीएम से आप भी मोबाइल रिचार्ज करें तो मिल सकता है 1,000 रुपए तक का कैशबैक, पेटीएम ने दी है इसकी जानकारी। ताइवान को लेकर बाइडेन की धमकी से भड़का चीन, कहा कि हमें हल्के में ना लें। यूक्रेन का युद्ध विराम से इनकार, डोनबास में रूस ने की है और हथियारों की तैनाती। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि टोक्यो में प्रवासी भारतीयों से बोले पीएम नरेंद्र मोदी, मैं मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचता हूं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिवसीय जापान दौरे पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर्स हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मक्खन पर लकीर खींचने में मजा नहीं आता, पत्थर पर लकीर खींचता हूं। मुझे संस्कार ही कुछ ऐसे मिले हैं कि हमेशा बड़ी चुनौतियों और लक्ष्यों के लिए काम करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज भारत जब आजादी के 75 सालों का जश्न मना रहा है तो हम आने वाले 25 सालों की योजना भी तैयार कर रहे हैं। हमने बहुत बड़े संकल्प लिए हैं जो कठिन लगते हैं, लेकिन मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उससे मेरी एक आदत पड़ गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सऊदी अरब में फिर से कोरोना की वापसी, भारत समेत 16 देशों की यात्रा पर लगाया बैन। आपको बता दें कि सऊदी अरब सरकार ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने नागरिकों की यात्रा पर एक फैसला लिया है। सरकार ने अपने नागरिकों की यात्रा को लेकर भारत समेत 15 और देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब के मूल नागरिक अब भारत के अलावा 15 और देशों में यात्रा नहीं कर पाएंगे। इस ट्रैवल बैन के बारे में सऊदी सरकार ने पासपोर्ट महानिदेशालय को पहले ही सूचना दे दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में हुई पूरी सुनवाई, आज आएगा इसका फैसला।
आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में पहली बार जिला अदालत में इसकी सुनवाई पूरी हो गई है। वाराणसी कोर्ट ने फैसला आज यानी कि मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रखा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश भर में 31 मई को बंद रहेगी सभी ट्रेनें। जानिए क्या है इसकी बड़ी वजह। आपको बता दें कि देश में 31 मई को कुछ ऐसा होगा जब सभी ट्रेनों के पहिए एक साथ थम जाएंगे। अगर रेल मंत्रालय समय रहते नहीं जागा तो पूरे देश के लोगों को इसकी समस्या झेलनी पड़ सकती है। इसकी वजह भारतीय रेल के सभी स्टेशन मास्टरों का हड़ताल पर जाना है। आपको बता दें कि रेलवे की उदासीनता की वजह से देश भर के करीबन 35,000 से अधिक स्टेशन मास्टरों ने रेलवे बोर्ड को एक नोटिस थमा दिया है। नोटिस में साफ कर दिया गया है कि आगामी 31 मई को हड़ताल पर जाएंगे। अब देखना यह होगा कि सरकार आखिर इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूपी के इस जिले में 22 लाख लोगों को अब नहीं मिलेगा फ्री में गेहूं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगभग 22 लाख लोगों को अब निःशुल्क यानी कि फ्री में राशन में गेहूं नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार के एक आदेश में सिर्फ और सिर्फ सभी पात्रों को 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल देने की बात कही गई है। अब तक पात्रों को राशन कार्ड पर निःशुल्क 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलता था, लेकिन अब 5 किलो चावल ही मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि डीटीसी में आज शामिल होगा 150 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा। 3 दिन तक मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे दिल्ली वासी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार डीटीसी को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज 150 इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को डीटीसी को सौंपेंगे। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि दिल्ली वासी 3 दिन तक इलेक्ट्रिक बसों में फ्री में यात्रा का आनंद ले पाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कड़क महंगाई के बीच बढ़ेगी ईएमआई। आरबीआई के गवर्नर ने रेपो रेट दर में एक और वृद्धि का दिया है संकेत। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने सोमवार को रेपो रेट में एक और वृद्धि का संकेत दिया है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने बढ़ती मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए जून की शुरुआत में मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत नीतिगत दर में एक और बढ़ोतरी का संकेत दिया है। खुदरा महंगाई दर पिछले 4 महीने में शीर्ष बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब ये लोग नहीं खरीद पाएंगे नया सिम। जानिए सरकार के नए नियम। आपको बता दें कि आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हर किसी के पास स्मार्टफोन है। मोबाइल फोन को चलाने और उससे बात करने के लिए इसमें सिम कार्ड का होना बहुत जरूरी है। पहले नया सिम कार्ड बड़ी आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है और नया सिम लेने के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब कुछ लोगों के लिए नया सिम कार्ड लेना मुश्किल हो गया है। अगर आप भी नया सिम कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नए सिम कार्ड को खरीदने को लेकर नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब 18 साल से कम उम्र के कस्टमर्स को कंपनी नया सिम नहीं देगी। इसके साथ ही 18 साल से ज्यादा उम्र के कस्टमर्स को अपने नए सिम के लिए आधार या फिर डिजी लॉकर में स्टोर्स किसी भी डॉक्यूमेंट से खुद को वेरीफाई करना होगा। आपको बता दें कि कस्टमर्स अब नए सिम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने घर पर सिम कार्ड मंगवा सकते हैं। अब यूजर्स को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए UIDAI की आधार बेस्ड eKYC के माध्यम से सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके लिए यूजर्स को ₹1 का भुगतान भी करना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि SBI में अगर आपका है अकाउंट तो जल्दी से निपटा लीजिए काम, वरना लग सकता है जुर्माना। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में अगर आपका खाता है तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है। अगर आपका SBI में सेविंग अकाउंट होल्डर हैं आप तो जल्दी से अपने पैन कार्ड को अकाउंट से अटैच यानी कि लिंक करवा लीजिए, वरना आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। देश के सबसे बड़े बैंक अपने ग्राहकों को पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए फिर से आग्रह कर रहा है। अगर आपने बैंक अकाउंट से अपने पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो उसे तुरंत से करवा लीजिए। ऐसा नहीं करने पर आपको कई तरह की परेशानी से जूझना पड़ सकता है और इसके अलावा आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।